गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका जो है लिस्ट मैनिपुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उससे संबंधित हमने आपको क्वेश्चंस भी जो है कई बताए थे। आशा है जो है समझ में आया होगा। अब अगला है आपका चैप्टर है वो है डिक्शनरी। तो उसके बारे में हम आपको यहाँ से कुछ दिखाते हैं। ये आपका जो है अगला जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी है। पहले देखिए डिक्शनरी होता क्या है। तो डिक्शनरी आप सब लोग को मालूम है कि हिंदी इंग्लिश दोनों की डिक्शनरी होती है। और उसमें हमको कोई भी वर्ड अगर नहीं मालूम है तो हम वहां से जाकर के उस वर्ड को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अभी जैसा आपने लिस्ट पढ़ा था, तो लिस्ट भी एक प्रकार से क्या होते हैं, उसमें सारे नंबर रहते हैं और लिस्ट में आप उसको आसानी से सर्चिंग कर सकते हैं। सर्चिंग के तरीके भी हमने आपको बताए थे। तो मेन जो होता है हमारा जो डाटा है, तो उस डाटा को कलेक्शन करना और जरूरत पड़ने पे उसमें से जो है रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को निकालना। तो हम कितने आसानी से जो है निकाल लें, कितनी जल्दी से निकाल लें, तो उसके लिए जो है हम कई प्रकार के मेथड अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपका स्ट्रिंग था, आपने पढ़ा, फिर लिस्ट देखा, तो लिस्ट में भी क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लिस्ट से। और उस लिस्ट में से हमको कोई वैल्यू निकालनी है या हमको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो ये सब के लिए हम जो है प्रोग्राम बनाते थे और उससे हमको जो है पता कर लेते थे कि किस जगह पे लिस्ट पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उसको जो है लेफ्ट से उसका इंडेक्सिंग क्या है, राइट से उसकी इंडेक्सिंग क्या है, या अगर हमको उसको सर्च करना है, बीच से कोई वर्ड सर्च करना है, कोई कैरेक्टर सर्च करना है, तो ये सब करने के लिए जो है हम लोग लिस्ट जो है क्रिएट करते थे। उसी क्रम में अब यहाँ पे देखिए डिक्शनरी है। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है कि इट इज एन अनसॉर्टेड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, व्हेन ईच आइटम कंसिस्ट ए की एंड ए वैल्यू। तो यानी डिक्शनरी में अब क्या होगा कि हर एक चीज का एक की बना होगा और उस की का जो है एक वैल्यू दिया होगा। तो हम उसको उसके हिसाब से अगर सर्च करना चाहें तो दोनों के हिसाब से, यानी वैल्यू के भी हिसाब से हम सर्चिंग कर सकते हैं और की के हिसाब से भी हम उसमें सर्चिंग कर सकते हैं। और ये देखिए लिखा हो इट इज म्यूटेबल कैन नॉट मॉडिफाई, यानी इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, लेकिन जो उसकी की होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक का मतलब है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यानी कि हमने किसी के लिए एक की असाइन कर दिया है तो वही की जो है हम दूसरे के लिए असाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन की जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है कि हम की बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी की को तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को एक बुक की तरह से, जैसे भी हमने आपको एग्जांपल दिया कि डिक्शनरी का मतलब होता है कि जिसमें सारे रिलेटेड जो है सब सारे वर्ड उसमें रहते हैं, चाहे हिंदी की डिक्शनरी हो चाहे इंग्लिश की डिक्शनरी हो। और हमको जो भी वर्ड सर्च करना है तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हम जा करके उसको सर्च कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है की और वैल्यू। तो यानी कि अगर हमको उसकी की मालूम होगी तो हम वहां से सर्च कर सकते हैं, चाहे हम उसका की जान रहे हो चाहे वैल्यू जान रहे हो, कोई भी एक चीज अगर हमको उसका मालूम है तो उसको हम आसानी से सर्चिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब दिखा रहा है कि इनक्लोज्ड इन curly braces and each item is separated by item a column, comma, within each item key and value are separated by a colon. Passing value in dictionary at declaration is dictionary
इनिशियलाइजेशन। तो लिस्ट में और डिक्शनरी में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लिस्ट में हम यहाँ पर करली ब्रैकेट की जगह पे क्या लगाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, जो बड़ा ब्रैकेट होता है। और दूसरा जो चीज रहता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें लिखते हैं। एक जो चीज होता है वो हमारा की होता है, और दूसरा जो होता है वो वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा की है और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हमारा क्या है, वैल्यू है। इसी तरह से क्लास जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा की है, और 11 जो लिखा हुआ है ये हमारी जो है वैल्यू है। तो इस तरीके से अगर हमको कोई डिक्शनरी बनाना है तो वो डिक्शनरी जो है हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया भी हुआ है, उसको जो है डिक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम ये वेरिएबल चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिक्ट सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है डिक्ट को। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज लिखा वो चीज प्रिंट होकर के आ गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट डिक्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये हमारा प्रिंट हो गया, और डिक्ट डॉट गेट क्लास लिखा है, तो ये जो है हमारा क्लास जो था वो जो है प्रिंट हो गया। तो डिक्शनरी बनाना बहुत ही आसान है। जैसा हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ए इक्वल टू ब्रैकेट में कामा कामा करते हुए चले गए, प्रिंट कर लिए, हमारी लिस्ट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। इसी तरह से डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में भी हम कुछ भी लिख दिए, मान लीजिए इक्वल टू लिखे, लेकिन इसमें हम बड़े वाले ब्रैकेट की जगह करली ब्रैकेट लगाते हैं और दो वैल्यू लिखते हैं, एक की वैल्यू लिखते हैं और एक की जो होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं, यानी दो चीजें साथ में लिखी जाती है, यानी पेयरिंग में होता है हरदम। ये चीज आप ध्यान देंगे कि डिक्शनरी जो होता है वो हरदम पेयर में होता है, तो उसमें दो चीजें लिखी जाती हैं, एक की लिखी जाती है और एक उसकी वैल्यू लिखी जाती है, बस यही जो है डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फॉलोइंग एग्जांपल विल शो हाउ डिक्शनरी आइटम कैन बी एक्सेस्ड थ्रू लूप, यानी यहाँ पे लूप के थ्रू जो है इसको कर रहा है कि अगर हमको लूप की तरह अगर उसमें हम कोई वैल्यू करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है, एक लूप चला दिया फॉर आई इन डिक्ट और प्रिंट कर दिया डिक्ट आई को, तो ये हमारी जो दोनों वैल्यू है यानी 11 और इन्फॉर्मेटिक प्रेस्टेज, तो ये 11 और इन्फॉर्मेटिक प्रेस्टेज ये दोनों जो है वैल्यू है, और सब्जेक्ट और क्लास ये दोनों की है। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए आउटपुट प्रिंट हो गया। इसी तरह से देखिए अगला है अपडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स, यानी अगर हम उसमें हमको कोई चीज अपडेट करना है यानी चेंज करना है तो उसको जो है हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिक्ट, यहाँ पे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की जगह पे जो है देखिए उसने चेंज कर दिया, यानी कंप्यूटर साइंस कर दिया, यानी अपडेट करना मतलब उसको चेंज करना। तो पहले जो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस था तो उसको चेंज करके जो है उसने कंप्यूटर साइंस कर दिया। तो इस तरीके से अगर हमको कोई डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी में अगर हमको कोई चीज अपडेट करना है तो हम इस तरीके से जो है अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए दिया हुआ है कि डिलीटिंग पॉप एंड क्लियर, तो ये तीनों जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस होता है। टेल का मतलब है कि पूरी तरह से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर का मतलब है कि वहां से हट जाएगा लेकिन उसकी मेमोरी में रहेगा। और पॉप का मतलब होता है कि अगर हमको कोई पार्टिकुलर एलिमेंट हटाना है, कोई की हटानी है या कोई वैल्यू हटानी है, तो उसके लिए जो है हम करते हैं। जैसे यहाँ पे ये तीनों रिमूव के लिए ही होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेल पॉप एंड क्लियर स्टेटमेंट आर यूज टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। तो अगर हमको कोई भी एलिमेंट्स को जो है रिमूव करना है डिक्शनरी में से, तो उसके लिए जो है हम ये तीनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिफोर डेल डिक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है डेल डिक्ट क्लास डिलीटिंग सिंगल एलिमेंट, ठीक है, देखिए एक एलिमेंट को डिलीट करेगा। प्रिंट आफ्टर डिलीट डिक्ट डेल डिक्ट डिलीट होल डिक्शनरी, यानी जो है पूरे उसको जो है डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट कर रहा है तो वही चीज जो है उसने प्रिंट किया है। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे टिक करके क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसके वैल्यू को
डिलीट करो। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सिंगल एलिमेंट डिलीट कर रहा है। और यहाँ पे डेल डिक्ट लिखा हुआ है, तो डेल डिक्ट का मतलब क्या हो गया कि पूरा, यानी इसमें हम जितने भी की और वैल्यू, जितने भी की और वैल्यू दिए होंगे उन सबको डिलीट कर देगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक आइटम डिलीट हुआ है, क्लास वाले को डिलीट किया है, तो सिर्फ क्लास वाली वैल्यू डिलीट हुई है। और अगले वाले में जो है पूरे डिक्शनरी को इसने डिलीट कर दिया है, तो इसलिए जो है पूरी डिक्शनरी डिलीट हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों प्रीतम? यस सर। आपको भी विन नारायण? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए अब आगे दिया हुआ है पॉप मेथड दिया हुआ है। अभी ऊपर जो मेथड था वो जो है डिलीट मेथड था। अब आगे देखिए पॉप दिया हुआ है। पॉप में देखिए लिखा है मेथड यूज टू रिमूव ए पर्टिकुलर आइटम इन ए डिक्शनरी, और क्लियर मेथड यूज टू रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। तो तीनों को हमने आपको भी डिफाइन किया हुआ है कि डेल में भी आप उस तरीके से कर सकते हैं। डेल में ये होता है कि वो उसकी जो है मेमोरी से भी डिलीट कर देता है, और पॉप का यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, या तो पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करने के लिए जो है पॉप को यूज करते हैं। और क्लियर भी जो है रिमूव करता है, लेकिन वो उसकी जो है मेमोरी से नहीं डिलीट करता। क्लियर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज लिखा गया और उसको मिटा दिया गया, तो वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। और आपने कोई पेज लिखा, उस पेज को पूरी तरह से फाड़ करके फेंक दिया, तो वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये जो है डिफरेंस होता है कि मतलब आपने कोई चीज लिखा और उसको रबर से इरेज कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। और कोई चीज आपने परमानेंटली जो है हटा दिया, तो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। और पॉप का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर कोई आइटम है, उस आइटम को आप खाली रिमूव कर रहे हैं, तो उस जो है मेथड को जो है पॉप कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे एक डिक्शनरी बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए वही चीज समझाया है, डिक्ट पॉप क्लास प्रिंट आफ्टर आइटम डिलीट डिक्ट डिक्ट क्लियर। ठीक है, तो क्लियर का मतलब है कि वही चीज है कि जो भी था उसके सारा वहां पर से मिटा दिया वो, एक तरह से, जैसे भी हमने आपको एग्जांपल बताया है। और पॉप का मतलब है कि पार्टिकुलर जो की या वैल्यू हम वहां से हटाना चाहेंगे तो उसको वो जो है हटा देगा। तो इस तरीके से जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर देखिए कुछ इसके फंक्शन दिए हुए हैं। लेन फंक्शन आपको कई बार बताया जा चुका है। लेन फंक्शन का मतलब होता है लेंथ निकालना। लेंथ का मतलब वही है कि उसमें कितने वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं। str जो होता है ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी उसमें अगर कोई मान लीजिए टेक्स्ट वाली वैल्यू है, कैरेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। टाइप का मतलब है कि किस टाइप की वैल्यू उसमें पास की जा रही है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है कि टेक्स्ट है। तो इस तरह की, यानी क्या उसका टाइप है, किस प्रकार का है वो। तो ये जो है टाइप जो है फंक्शन रिटर्न करता है। इसी तरह से अभी यहाँ पे हमने आपको बताया ही, क्लियर का मतलब है कि सब आइटम को रिमूव कर देगा। कॉपी का मतलब है कॉपी करके कहीं और ले जाना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। आइटम को मान लीजिए आपको पता करना है कि उसकी क्या पोजीशन है, इंडेक्सिंग, तो जो है यहाँ से उसको आप पता कर सकते हैं। ये जो है की रिटर्न कर देगा कि लिस्ट में उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, सेट डिफॉल्ट का मतलब है कि कौन सी उसके सिमिलर है, कौन सी उसके सिमिलर नहीं है। तो ये अगर आप पता करना चाहें। अपडेट अभी आपको बताया है कि अपडेट करना है उसमें, तो अपडेट कर सकते हैं। इससे जो है वैल्यू पता कर सकते हैं। की का मतलब है की पता कर सकते हैं, और ये है वैल्यू। तो इस तरह से ये उसके जो है कुछ फंक्शन है, भी आगे इससे संबंधित प्रोग्राम भी दिखाया होगा। तो देखिए प्रोग्राम दिया है क्या, देखिए यहाँ पे जो है इससे संबंधित डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे ये आपका हो गया की, और ये हो गया वैल्यू की वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दे रहा है प्रिंट वैल्यू लिस्ट डिक डॉट वैल्यू। तो ये खाली देखिए वैल्यू ही प्रिंट किया है, फीमेल 7 11। तो इस तरीके से ये वैल्यू है।
दूसरा यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे अपडेट पे क्लिक किए तो देखिए अपडेट वाला दिखा दिया। ठीक है, इसमें जो है इसने अपडेट कर दिया। ये डिक 2 है और डिक ये 1 है आपका, मान लीजिए इसमें जो है अपडेट कर दिया तो देखिए वो भी जो है इसमें आ गया, ऐड हो गया, अपडेट कर दिया इस लिस्ट में। पहले इस लिस्ट में ये नहीं था और जब अपडेट कर दिया तो भी इसमें जो है अपडेट हो गया। तो इस तरीके से इसमें देखिए सबके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और हम आपसे बार बार जो है कह रहे हैं कि आप यहाँ पर साइट के थ्रू या बुक के थ्रू आसानी से पढ़ सकते हैं। सारी चीजें ऑनलाइन है, कहीं पर कोई चीज ढूंढना नहीं है। देखिए सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप किसी पर भी जो है क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड देखिए आपको यहाँ पे सिंटेक्स भी मिल रहा है और उसका जो है आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी मिल रहा है। और आप यहीं से प्रोग्राम कॉपी करके सीधे पाइथन में ले जा करके रन कर दें तो आपका प्रोग्राम भी तुरंत डायरेक्ट वहीं पे रन हो जाएगा और आप जो है उन सारी चीजों को जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो कहीं कोई इस प्रकार की समस्या वाली कोई जो है दिक्कत ही नहीं है। बस कुल मिलाकर के बस समझना ही है कि किस तरीके से आपको बात समझ में आ रही है और आपको आसानी से अगर बात समझ में आ गई तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे आप डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिएट डिक्शनरी टू स्टोर 4 स्टूडेंट डिटेल विथ रोल नंबर, नेम, एज, फील्ड, सर्च स्टूडेंट इन लिस्ट, क्रिएट डिक्शनरी फॉर मंथ एंड नंबर ऑफ डेज फॉर ए ईयर, यूजर आस्क्ड टू इंटर मंथ नेम एंड सिस्टम विल शो द नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट मंथ। ठीक है, यानी कि आप जैसे हर महीने में अलग अलग, कोई महीना आपका 30 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है। फरवरी आपकी जैसे जब लीप ईयर होती है तो उसका कुछ अलग रहता है। तो उस तरीके से जो है कह रहा है कि मान लिया अगर हमको 2 प्रोग्राम यहाँ पे दिया है अब बनाने के लिए, एक तो कह रहा है कि आप ऐसा एक डिक्शनरी बनाइए जिसमें 4 स्टूडेंट की डिटेल जो है हो, जिसमें उसका रोल नंबर हो, नेम हो, एज हो, फील्ड हो। ठीक है, और जिसको आप सर्च करें जो दें, मान लीजिए 1 दें तो 1 वाले का सारा डिटेल प्रिंट हो जाए, 2 दें तो 2 वाले का प्रिंट हो जाए। और एक दूसरा कह रहा है कि आप एक डिक्शनरी बनाइए जिसमें मंथ दिए हुए हों और उनके नंबर ऑफ डेज दिए हुए हों। ठीक है, और अगर हम जो है कोई भी मंथ या नेम डालें तो उसमें कितने उस महीने में या कितने दिन होंगे तो वो जो है शो हो जाए। तो ये जो है 2 क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए और इतने सारे इसमें जो है आपके फंक्शन दिए हुए हैं। तो सारे फंक्शन आप किसी पे भी कुछ भी देखिए, इस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड आपकी जो है साइट खुल जाएगा और वो बता देगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये डिक्ट लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए वेरिएबल टाइप डिक्ट प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए आ गया लिख करके कि टाइप डिक्ट, यानी ये जो है क्या है, डिक्शनरी टाइप का बना हुआ है तो इसलिए उसको जो है इसने डिक्ट जो है प्रिंट कर दिया। तो जो भी यहाँ पे आपको जरूरत है सब चीजें आपके बुक में हैं, ऑनलाइन है, सब कुछ है, सब बना बनाया है। कहीं किसी प्रकार का आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सारी चीजें जो है डिटेल से समझाया हुआ है। तो इस तरह से आज आपका क्लास अब यहीं पे हम ओवर करते हैं। पिछली कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं, बताइए कुछ है आज जो बताया गया वो भी समझ में आया क्यों? यस सर। प्रिंस पांडे, समझ में आ रहा है? जी सर। बुक लिए सब लोग कि नहीं अभी? यस सर, ले लिए हैं। ले लिए हैं? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? प्रोग्राम भी बना रहे हो? यस सर। ठीक है, तो फिर क्लास ओवर किया जाए, फिर हम लोग कल मिलेंगे। यस सर। यस सर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।